नमस्कार साथियों, मुझे देखकर पहचान तो गए होंगे। अगर आप एक ड्राइविंग अभ्यर्थी है और मुझे ना पहचाने, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार राय है, प्यार से राज सर कहते हैं। और मैं वही शख्स हूँ जो समस्तीपुर क्षेत्र के लगभग सारे बड़े से छोटे ड्राइविंग कैंप्स के प्रमोशनल वीडियोज में और कुछ कैंप्स के ट्रेनिंग और इंटरव्यू ट्रेनिंग के वीडियोज में नजर आ जाऊंगा। विश्वास ना हो तो हर एक कैंप के यूट्यूब चैनल को खोल कर देख लो, मेरे वीडियोज नजर आ जाएंगे। ये और बात है कि कुछ ट्रेनिंग कैंप्स अब मेरे डर से अपने चैनल पर अपलोडेड मेरे वीडियोज को डिलीट करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, बड़ी तमन्ना थी कि अपने क्षेत्र को एक ड्राइविंग कैंप के हब के रूप में विकसित होते हुए देखूं, और ये तमन्ना भी पूरी हो चुकी है और हमारा क्षेत्र एक ड्राइविंग कैंप के हब के रूप में विकसित भी हो चुका है। और मुझे इस बात की फख्र भी है कि इस क्षेत्र को ड्राइविंग कैंप का हब बनाने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इस क्षेत्र में जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, लगभग सभी कैंप के स्टैब्लिशमेंट, ग्रोथ और प्रमोशन में मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन दोस्तों, अब मन काफी व्यथित है, और व्यथा इस बात की है कि आए दिन खबरें मिलती रहती है कि बहुत सारे ड्राइविंग कैंप्स मनमानी पे उतर आए हैं, बहुत सारे ड्राइविंग कैंप्स शोषण पे उतर आए हैं। आए दिन कुछ स्टूडेंट्स का मेरे फोन पे कॉल आते रहता है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहता है, मेरे मैसेंजर पे कॉल आते रहता है कि सर, मैं फलाने कैंप में गया था और वहां पे मैंने बोला कि मैं पहले कैंपस घूमना चाहता हूं, उसके बाद मैं एडमिशन डिसाइड करूंगा लेना है कि नहीं लेना है। तो मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मुझे कैंपस नहीं घूमने दिया गया और जबरन एडमिशन फॉर्म पे साइन करवाया गया। और एडमिशन फॉर्म पे नियम और शर्त ऐसे थे जो केवल और केवल कैंप के फेवर में थे, स्टूडेंट के फेवर में कुछ भी नहीं था। और मुझसे जबरन साइन करवाया गया उसके फॉर्म पे और मेरे पैसे छीन लिए गए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर, मेरे मोबाइल फोन छीन लिए गए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर, मेरे साथ मारपीट की गई जब मैं बिना एडमिशन लिए वापस लौट रहा था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर, मैं चोरी छुपे वहां से निकल आया तो मुझे फोन करके धमकी दी गई कि अपने घर नहीं पहुंच पाओगे, वापस लौट जाओ नहीं तो। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर, मैंने फलाने कैंप में एडमिशन तो लिया, एडमिशन से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन चंद दिनों के बाद, लगभग एक सप्ताह के बाद ही वहां पे खाना खराब मिलने लगा, और जब मैंने शिकायत की तो मेरे साथ मारपीट की गई। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर, एक सप्ताह बाद ही, एडमिशन के एक सप्ताह बाद ही ट्रेनिंग के लिए टाइम कम होता चला गया, टाइम कम देने लगा, और जब मैंने इस बात के प्रति असंतोष जाहिर की तो मेरे साथ मारपीट की गई और मुझसे बोला गया कि अगर तुमको लगता है कि तुमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तुम संतुष्ट नहीं हो, तो तुम यहां से जा सकते हो, पैसे नहीं मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि सर, मैंने ऑप्टिकल से रिलेटेड शिकायत की, मैंने कंटेंट से रिलेटेड शिकायत की तो मेरे साथ मारपीट की गई, और तरह तरह की शिकायतें आती रहती है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर, इस बाबत आप भी कुछ कीजिए सर। और मैं अपने आप को काफी असहाय पाता था। इसमें से कुछ घटनाएं मेरे सामने भी हुई और मैंने उन कैंप्स का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन दूसरे का कैंप है भैया, ज्यादा विरोध करना उचित बनता नहीं है, क्योंकि वो मानने वाले हैं नहीं। ये विरोध के बावजूद, समझाने के बावजूद, ये ट्रेनिंग कैंप पैसे के चक्कर में इतने अंधा हो चुके हैं, पैसे के नशे में इतना धुत हो चुके हैं कि इनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये ड्राइविंग कैंप, जो इस कैंप में जो हमारे बच्चे आए हैं, उनका फीस कहां से जुगाड़ किया होगा इसके गार्जियन ने। इसमें से कुछ गार्जियन ने कर्जा लिया होगा, किसी गार्जियन ने खून पसीने से कमाई के बचाए हुए पैसे दे दिए होंगे, किसी के गार्जियन ने पेट काट करके बचाए हुए पैसे दिए होंगे, किसी के गार्जियन ने किसी जरूरी काम के लिए रखे पैसे स्टूडेंट्स के फीस के लिए दे दिए होंगे। लेकिन इन ड्राइविंग कैंप्स को इससे क्या मतलब? उनको तो भैया अपना घर भरना है, उनको तो भैया अपने अकाउंट भरने हैं, और उनको क्या मतलब कि किसी स्टूडेंट का मनोबल गिरता है उससे क्या फर्क पड़ता है उनको? कोई स्टूडेंट अगर डिप्रेशन में चला जाता है उससे क्या फर्क पड़ता है उनको? किसी स्टूडेंट को उनके यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बावजूद किसी और जगह पे ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है डबल फीस भर के, तो उनसे इससे इनके बाप का क्या जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इन ट्रेनिंग कैंप्स वालों को, क्योंकि इनको सिर्फ मतलब है तो पैसे से। लेकिन अब जब तमाम लोग
असंवेदनशील हो जाए, तमाम लोग लूट खसूट पे उतर जाए, तो कुछ लोग, सही लोग, शरीफ लोग, सही शरीफ और टैलेंटेड लोग जो इस फील्ड में रहने के लायक है, जो वाकई इस फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा। और मैं भी शायद, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ेगा, मैं खुद का ट्रेनिंग कैंप खोलूंगा, लेकिन अब इस परिस्थिति को देखते हुए और बतौर इंटरव्यू ट्रेनर मैं लगभग कई सालों से इंटरव्यू के, इस क्षेत्र के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ हूं और बिहार के बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स के साथ जुड़ा रहा हूं और बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स में लाइव ट्रेनिंग दे चुका हूं और बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स के संचालकों को अपने गाइडेंस पे चला रहा हूं और अपने गाइडेंस में, अपने ट्रेनिंग के बल पे 500 से ज्यादा छात्रों का फाइनल सिलेक्शन करवा चुका हूं अब तक। और अब चूंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग गंदे हो चुके हैं, असंवेदनशील हो चुके हैं, अब वो घड़ी आ चुकी है कि इसमें अब सही लोग, शरीफ लोग, वैसे लोग जो थोड़ा संवेदनशील हो, विद्यार्थियों के समस्याओं को समझते हो और ईमानदारी रखते हो, उनको इस फील्ड में आना चाहिए। और इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर रहा हूं। एडमिशन चालू हो चुका है, बहुत जल्द आपको ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। ट्रेनिंग के साथ फिजिकल ट्रेनिंग का भी वीडियो है। और इस भ्रम में ना रहे कि हमारे पास गाड़ियां कम है, हमारा पूरा परिवार, हमारा फैमिली बिजनेस जो है वो गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं। तमाम गाड़ियां, जितनी भी प्रकार की गाड़ियां होती, चाहे जीप मॉडल गाड़ी हो, चाहे कार मॉडल गाड़ी हो, चाहे हैवी व्हीकल हो या फिर किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, तमाम गाड़ियां हमारे पास पहले से मौजूद है। तो कैंप से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी गाड़ियां टेस्ट में यूज किए जाते हैं, वो तमाम गाड़ियां हमारे पास मौजूद है। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको ट्रेनिंग कैंप्स के द्वारा किए गए स्कैम्स का एक एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे ट्रेनिंग कैंप्स आपके मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कैसे ट्रेनिंग कैंप्स अलग अलग तरह के स्कैम्स करते हैं। हर एक तरह के स्कैम्स को हम इसी चैनल पे एक्सपोज भी करेंगे और बहुत जल्द ही, 1 से 2 दिनों के अंदर ही हम अपने ट्रेनिंग कैंप का भी वीडियो अपलोड करेंगे, अपने फिजिकल कैंप का भी वीडियो अपलोड करेंगे और फिर आगे के वीडियोज में हम मिलते रहेंगे। फिर से एक बार कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।